आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सावधान, ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपको खून की प्यासी एक सड़क दिखाएंगे जहां कई गाड़ियां मौत बनकर दौड़ रही है। आप इस दृश्य को देखकर विचलित भी हो सकते हैं, इसलिए आप अपने विवेक से इस तस्वीर को देखिए। लोगों के रक्त से लाल हो चुकी ये सड़क, जहां अब इस रास्ते से गुजरते समय लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस सड़क को सुरक्षित पार कर ले। आखिर इस सड़क से लोगों में इतना खौफ क्यों है? क्यों यहां जरा सी चूक हुई तो हादसों को न्योता मिल जाता है? वहीं इस हादसे से अगर कोई बच भी जाए तो किसी करिश्मे से कम नहीं है। ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना चलिए आपको बताते हैं कि खून की प्यासी सड़क का जिम्मेदार कौन है और किसने इस सड़क को इतना खूंखार बनाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। राजनांदगांव खैरागढ़ ओवरब्रिज की सड़कें खून से लाल हो रही है, जहां ट्रैफिक नियम में कड़ाई के बाद भी सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। आपको बता दें कि यह सबसे व्यस्त मार्ग है, जहां दिन रात हजारों की संख्या में छोटी बड़ी वाहन पार होती है। ऐसे में राजनांदगांव खैरागढ़ ओवरब्रिज के पास सड़क दुर्घटनाओं के मामले चिंताजनक है। आज राजनांदगांव खैरागढ़ ओवरब्रिज पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। हादसा उस समय हुआ है जब एक अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को ठोकर मार दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है। बीते महीने एक छात्र की भी मौत इसी जगह पर हुई थी। तब से लोगों में इस सड़क को लेकर खौफ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? दरअसल बीते एक साल से राजनांदगांव के स्टेशन पारा में अंडरब्रिज का कार्य चल रहा है, जिस कारण इस क्षेत्र के लोगों को राजनांदगांव खैरागढ़ ओवरब्रिज के रास्ते आना जाना पड़ रहा है। यहाँ पहले से ही भारी वाहनों की आवाजाही है। ऐसे में छोटे वाहन चालकों को मजबूरी में इस मार्ग से सफर करना पड़ता है, जिस वजह से ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ जाता है और दुर्घटनाओं की अधिक संभावनाएं बनी रहती है। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है, स्टेशन पारा में अंडरब्रिज का कार्य चल रहा है, जहां लोगों को मजबूरन इस खतरनाक मार्ग से आवागमन करना होता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ बीते 3 महीने में चौथा हादसा है। इसके बावजूद प्रशासन और यातायात विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? प्रशासन और यातायात विभाग तमाम कोशिशों के बावजूद वाहनों के तेज रफ्तार पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इस सड़क हादसे पर होने वाली दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार और नशा है, जिसके चलते हादसे हो रहे हैं। वही वाहन चालक की छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी को पल भर में काल के गाल में धकेल देती है। जहां बेलगाम वाहनों में बड़े वाहन छोटे वाहनों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसके अलावा नशे में वाहन चलाना भी सबसे बड़ा कारण है। नेशनल हाईवे में होने वाले सबसे ज्यादा वाहन दुर्घटना में वाहन चालक का पता ही नहीं चल पाता है। इस वजह से यातायात पुलिस ऐसे मामलों में चालान भी नहीं कर पाती है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्टर मानसी सोनी घटना स्थल पर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया और आम जनता से इस घटना के संबंध में बातचीत की। क्या कहा जनता ने इंडिया टाउन न्यूज से, आप भी देखिए। इस वक्त तो मेरी मौजूदगी खैरागढ़ ओवरब्रिज में नहीं है, एक ऐसी जगह में है जो राजनांदगांव का डेंजर जोन बन गया है। जी हाँ, मैं इसे इसलिए डेंजर जोन बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लोगों की जान जाती रहती है। हाल फिलहाल में आज ही एक एक्सीडेंट हुआ है, एक लड़के की जान चली गई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे, फिर आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ उस लड़की की मृत्यु हुई है और जहाँ वो हादसा हुआ है। सबसे पहले तो ये जानेंगे, यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, कितने हादसे हुए इस बारे में बताइए। यहाँ तो आए दिन होते रहते हैं, महीना 2 महीना 15 दिन होते ही रहते हैं। बहुत सकरा है ये रास्ता।
क्या वजह लगती है आपको हादसे की? ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है और क्या ट्रैफिक बढ़ जाता है। सकरा रहता है रास्ता। यहाँ पर जो हादसे होते हैं उसकी वजह क्या लगती है आपको? एक्सीडेंट होता है ये ओवरलोड के कारण है। ट्रैफिक ओवरलोड, इसके लिए सब्स्टिट्यूट एक रोड होना जरूरी है, या हो सके एक आध और पुल का निर्माण हो, वो ज्यादा अच्छा। अब फिलहाल तो अभी मैडम यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या है कि ट्रैफिक को अपन कंट्रोल कर सके। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है, क्योंकि लगातार हादसे की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है? यहाँ ट्रैफिक पुलिस होना 100% जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस होने से यहाँ पर का जो हादसा है वो कंट्रोल होगा। और कहना चाहिए कि कंट्रोल के साथ साथ आने वाले फ्यूचर में बिना लोगों की जान माल की हानि नहीं होगी। आप देखेंगे तो इस जो सड़क है लगातार इसमें ही हादसे होते हैं, और इतने हादसे होते हैं कि लोग इसको छोड़ के प्यारे सड़क से भी बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की भी, पब्लिक की भी गलती है, आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड से चलाते हैं, उनकी भी गलती है। तो वो सब कंट्रोल करने के लिए कम से कम आफ्टर 2 ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। तो ट्रैफिक सिग्नल बना हुआ है लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है। नहीं, यहाँ के ओवर ब्रिज पे नहीं बना है, या फिर यहाँ पर ओवर ब्रिज में भी कुछ ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि मतलब लोगों को कंट्रोल किया जा सके। हाईवा का आवागमन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये हादसा होते हैं। विभाग तो हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। जो मर रहे लोग, गिर रहे हैं, पड़ रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे तो विभाग संभाल सकती है तो, लेकिन सोई हुई है। लेकिन सोई क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो अगर 2024 तक अभी 10 दिन पहले एक मृत्यु और हुई इसी स्पॉट में। उससे पहले रात में 10 बजे एक मृत्यु और हुई, लेकिन किसी को कोई किया नहीं है। यहाँ जब मौत हो जाती है तो फिर आने उठाने ले जाने पुलिस व्यवस्था रहती है, बाकी व्यवस्था नहीं है। और देख ही रहे हैं आप कितना ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगी हमें सर आप ये दिखाइए कि बड़े बड़े वाहन निकलने के इस वजह से सड़क पर दबाव बहुत बना हुआ है, कि दूसरा रास्ता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर बहुत सड़क लगातार पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत ज़्यादा और स्पीडली हम लोग की गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा चल चुकी हैं, और यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब बहुत भीड़ भी है, और ये बड़े हैवी गाड़ियाँ भी सब चलती हैं, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पुलिस ट्रैफिक का बहुत जरूरत है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है सड़क पर, जैसे कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइकिल से लेके बड़े बड़े ट्रक भी यहाँ तक आ रहे हैं, इस वजह से दबाव पड़ा हुआ है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ है, आइए मेरे साथ। और ये वही जगह है जहाँ पर अभी हादसा हुआ है। पता चल रहा है कि जो लड़का है वो खैरागढ़ जा रहा था, और यहाँ पर आप देखिए जो 2 व्हीलर है उसकी भी कुछ अवशेष आपको देखने मिलेंगे, टुकड़े यहाँ पर गाड़ी पड़े हुए हैं। ये खून से लगभग सड़क आपको नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर उसी लड़की की मौत हुई है। तो घर पर देखिए यहाँ पर सब्जी भी आपको अपने बेटे के लिए इंतजार कर सब्जी लेके आएगा और उनके लिए अच्छा खाना बनाया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या है, ये बिल्कुल जी हाँ। जो हमारे साथ महिलाएं हैं वो कुछ बोलना चाहती हैं, जी बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर मयूरी गाड़ियों को जो परमिशन दिया गया है चलाने के लिए, इनकी ड्राइविंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ये ऐसे स्पीडली गाड़ी चलाते हैं और कहीं पर भी लोग देखते भी नहीं है और मोड़ देते हैं। अब स्टार्टिंग के ओवरब्रिज का आगे जो खत्म होता है वहाँ पर से हम अभी आ रहे थे, तो ये मयूरी गाड़ी में इसने झट से मोड़ दिया, लेकिन सामने वाला जो बाइक वाला था वो अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ में बैठा हुआ था, और टर्न करने के कारण अब बाइक वाले के ऊपर में ये मयूरी गाड़ी चला गया, और वो दोनों का बहुत ज्यादा एकदम बहस और गालियाँ। तो ये चीज मैं देखती हूँ कि मयूरी गाड़ी को जो परमिशन दिया गया ना, तो इनके लिए भी कोई साइन होना चाहिए या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे कि ये लोग अचानक ही कहीं से भी मोड़ लेते घुस जाते हैं, और इनको ऐसे लगता है कि हम ही आगे जाए बाकी और ना जाए। देखिए रूल्स रेगुलेशंस तो बहुत बनाए गए हैं, ना ही लोग उसको फॉलो करते हैं, और ना ही जो ट्रैफिक पुलिस है, आपको जैसे लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती है। इस पर हम
हम जिम्मेदारों को पर निशाना साधना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि जो आरटीओ है वो भी जिम्मेदार है और जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि वो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है और ये हादसों का कारण बन रहे हैं लगातार उनकी अव्यवस्था के कारण, उनके गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के कारण, उनकी लापरवाही के कारण लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है और लोगों की जानें भी जा रही हैं। अब देखिए ये सड़क हादसा, एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, ये जो सड़क हादसा है ये इस बात का सबूत है कि जो आरटीओ है, पुलिस प्रशासन है, वो सख्त नहीं है। कहीं ना कहीं उनका जो गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है ये उसी का सबूत है, क्योंकि ये एक दो नहीं लगातार कई दुर्घटनाएं यहाँ पर देखने मिल रही हैं। अगर जनवरी की बात करें, 2025 की बात करें, तो ये तीसरा सड़क हादसा है। इसके पहले भी 4-5 सड़क हादसे हो गए लगातार। ये खून की प्यासी सड़क, इस नाम से लोग खैरागढ़ ओवरब्रिज को जानने लगे हैं। आने जाने में लोग सहमे रहते हैं, डर महसूस करते हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ प्रशासन पर उठता है, आरटीओ पर उठता है, ट्रैफिक पुलिस पर उठता है कि आप कब जागेंगे। जैसे कि अभी हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि जो पुलिस प्रशासन वो सोया हुआ है। तो सवाल आपसे है कि आप कब जागेंगे और कितनी मौतों का इंतजार है। लगातार ये हादसे हुए जा रहे हैं, लगातार लोग अपनी जान को खो रहे हैं, तो आप कब जागेंगे और कब इस पर कोई सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से भी कह सकते हैं कि लोग अपने मन मर्जी के तरीके से गाड़ी चलाते हैं। जो नाबालिग हैं वो अपने मन मर्जी के तरीके से गाड़ी चलाते हैं और जिस वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अब अंतिम सवाल यही रहेगा प्रशासन से कि वो कब जागेंगे और कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। कैमरा पर्सन अतीश के साथ मेहमानजी सोनी, राजनांदगांव। वही किसी घटना के बाद यातायात पुलिस के द्वारा 2-4 दिन ही ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर खाना पूर्ति ही बस की जाती है। इधर भारी मालवाहक रोजाना इसी मार्ग से गुजरते हैं, मगर यातायात पुलिस मूक दर्शक बनकर ही रहती है। वही परिवहन विभाग को इससे कोई भी सरोकार नहीं है। वहीं इस मार्ग में किसी बड़े नेता या मंत्री हादसे की खबर के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या आम जनता के जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या हमें ही बार बार प्रशासन और यातायात पुलिस को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना पड़ेगी? अब इसका जवाब तो प्रशासन ही दे पाएंगे। आज की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।